पूरी दुनिया में कोरोना महामारी बांटने वाले ग्लोबल विलेन चीन से जुड़े कई जानकारियां सामने आ रही हैं। कोरोना को बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी के दस्तावेज अमेरिका को मिले तो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चीन ने अफ्रीका में अमेरिकी बेस के पास अपना नेवल पोर्ट तैयार कर लिया। फिर ग्लोबल टाइम्स में महाशक्ति को चुनौती देते हुए कहा कि अगर जंग हुई तो अमेरिका की हार तय है। यानी अमेरिका को उकसाने और कोरोना की कालिक से बचने की हर कोशिश चीन कर रहा है, लेकिन अब यही कोशिश उसे भारी पड़ने वाली है। कैसे और कहां, वो इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने वाला ग्लोबल विलेन चीन, जो कोरोना वायरस को बायो वेपन बनाकर हर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है। लेकिन अब मास डिस्ट्रक्शन की इसी जंग ने पारंपरिक और अत्याधुनिक हथियारों से सबसे बड़ी जंग छेड़ने के संकेत दिए हैं। अपना रक्षा बजट बढ़ाकर दुनिया के खिलाफ हथियार और अपनी सेना को नया रूप देने की तैयारी कर रहे चीन ने पहले अफ्रीका में ठीक अमेरिकी बेस के पास अपना बेस और नेवल पोर्ट बनाकर महाशक्ति को चुनौती दी। फिर कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में अमेरिका को जंग की धमकी भी दे दी। चीन को अमेरिका के खिलाफ जो कहना था कहा, जो करना था वो किया, जिसके पीछे एक साधारण सी सोच ये थी कि जब पूरी दुनिया में महामारी पसरी है और उस महामारी का सबसे बड़ा पीड़ित अमेरिका खुद हो तो फिर चीन इस वक्त का फायदा उठा सकता है। भले कहीं कोई हमला ना हो, लेकिन इस उकसावे से अमेरिका कोई गलती करता और चीन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अमेरिका को बदनाम कर सकता था। लेकिन चीन की यही सोच उस पर भारी पड़ गई है। चीन की धमकी का असर आ गया यूएस का डिस्ट्रॉयर। बिल्कुल सही सुना आपने। चीन ने जिस तरह अफ्रीका समेत दुनिया के कई हिस्सों में जंगी बेड़े पहुंचाए हैं, समंदर में आर्टिफिशियल टापू पर बेस बनाकर अपने सैनिकों की तैनाती की है, उसका जवाब देने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिकी नेवी ने साउथ चाइना सी में अपनी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को साउथ चाइना सी में पहुंचा दिया, ठीक उसी जगह पर जहां से न सिर्फ ताइवान की रक्षा होगी बल्कि चीनी जंगी बेड़ों पर निशाना भी साधना आसान होगा। इस ट्वीट को देखिए, जिसे यूएस पैसिफिक फ्लीट के आधिकारिक पीटर हेंडल से शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यूएसएस कर्टिस विल्बर और DDG-54 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर साउथ चाइना सी में पारासेल आइलैंड पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन इसका असर क्या हुआ, इसे देखिए। यूएस का डिस्ट्रॉयर कर्टिस विल्बर 7वें बेड़े का हिस्सा है और यही यूएसएस कर्टिस विल्बर युद्धपोत ताइवानी क्षेत्र में पहुंच गया। लेकिन डिस्ट्रॉयर के पहुंचने को चीन ने उकसाने वाली कार्रवाई बताया। यानी जो चीन कल तक अमेरिका को जंग की चुनौती दे रहा था,
वो चीन सुपर पावर के एक छोटे से एक्शन से दहल गया। मुमकिन है आने वाले दिनों में यूएसएस कर्टिस विल्बर डिस्ट्रॉयर को लेकर और भी कई बयान जारी हों। लेकिन इतना तय हो गया है कि चीन के उकसावे में अमेरिका ने कोई गलती नहीं की, बल्कि चीन अपने बुने जाल में ही फंस गया। अब ये जान लीजिए कि चीन के खिलाफ एक्शन की ये सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन होगा क्या वो भी जानिए। अमेरिका को मिसाइल की दुनिया में बड़ी कामयाबी मिली है। रूस के बाद यूएस ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल के टारगेट पर रूस और चीन होंगे। यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन सच है। अमेरिका ने जिस काल में अपना फोकस कोरोना महामारी पर किया हुआ है, उसी काल में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल से जुड़े सभी टेस्ट भी पूरे कर लिए और कामयाबी की जो नई कहानी गढ़ी है वो भी आप देखिए। अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद घातक है। मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 17 गुना ज्यादा है। हर रडार की पकड़ से बाहर है ये मिसाइल और मारक क्षमता 2700 किलोमीटर है। अभी ये मिसाइल ट्रक पर बनाए गए लॉन्चर से लॉन्च होगी। 2023 तक इस मिसाइल को अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना इसे 69 डिस्ट्रॉयर्स पर तैनात कर सकती है। मसलन जो चीन 2030 तक अपनी सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाने का दावा कर रहा है, उसके सामने अमेरिका 2023 में ही सबसे बड़ी चुनौती पेश कर देगा। कि इसकी शुरुआत में पैंगोंगत्सो पे भले ही भारत और चीन के बीच में डिसंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन अब भी कई इलाके हैं जहां पर डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। और इसी बीच लगातार चीन की तरफ से एक्सरसाइज के नाम पर दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की खबरें ये दिखाती हैं कि चीन का मकसद अभी भी पिछले साल की तरह ही कुछ बड़ा करने का है। दावा है कि चीन का सैनिकों की तैनाती करना उसकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज का हिस्सा है, लेकिन खतरा इसलिए है क्योंकि ये वही चीन है जो सैनिकों को पहले पहुंचाता है और फिर पीछे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके भारतीय क्षेत्रों पर दावा करता है।
वैसे तो चीन ये बहुत अच्छे से जानता है कि लद्दाख के इलाकों में ना तो उसकी एयरफोर्स और ना ही उसके ट्रूप्स, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स इतने ज़्यादा एक्लिमेटाइज, इतने ज़्यादा सक्षम है कि भारतीय सेना का मुकाबला कर सकें। लेकिन चीन की एक स्ट्रैटेजी हमेशा से क्लियर रहती है, वो होती है साइऑप्स की, या फिर वो होती है सामने वाले को इस प्रेशर में बैठाने की कि वो चीन की बातों से रजामंदी कर ले। माना जा रहा है कि चीन की ये ट्रेनिंग या फिर इस तरीके की खबरें उसी साइऑप्स का एक बड़ा प्रोपेगेंडा हो सकता है। गाजा पर इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी जारी है और इजराइल की इस ताकत के पीछे सपोर्ट है अमेरिका का। अंदाजा लगाइए कि अगर चीन के लोग अमेरिका और इजराइल के इस हाहाकार को देख रहे होंगे तो युद्ध की परिकल्पना क्या होगी, और यही परिकल्पना चीन का डर है। लेकिन बावजूद इस डर के चीन अमेरिका के खिलाफ कुछ ऐसी तैयारियों में जुटा है जिसे वो अपनी ताकत समझ सकता है। चीन ने समुद्र के रास्ते बढ़ते खतरे पर फोकस किया है। चीन ने अभी हायांग 2D सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन का सैटेलाइट महासागर की मॉनिटरिंग करेगा। इसे चीन ने पर्यावरण सिस्टम की मॉनिटरिंग से जुड़ा अभियान जरूर बताया है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चीन के लिए खतरा इसके करीबी समुद्री इलाके हैं, जहां की हर हलचल पर चीन नजर रखना चाहता है। इसलिए चीन ने अंतरिक्ष की दुनिया की तरफ एक और कदम बढ़ाया। हालांकि इससे अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तकनीक के मामले में अमेरिका चीन से कहीं ज्यादा आगे है। इसलिए अब भी सुपर पावर के व्यवहार में अंतर नहीं है। अमेरिका विंटर ओलंपिक्स 2022 का बहिष्कार करेगा। विंटर ओलंपिक्स फरवरी 2022 में चीन में होने वाले हैं। अमेरिका ने दुनिया से भी बहिष्कार की अपील की है। बहिष्कार का कारण मानवाधिकार का हनन बताया है। दरअसल अमेरिका चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसलिए चीन में अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार का मुद्दा उठाकर अमेरिका ने ओलंपिक को टारगेट किया है। यानी एक तरफ अमेरिका ने चीन को जंगी मोर्चे पर घेरा है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी घेराव शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।